दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट दी हुई है। इस शीट में आप देखेंगे कि आप एक कॉलम्स में आपको नेम और एड्रेस इकट्ठे लिखे हुए शो हो रहे होंगे। आप हर सेल्स में देखेंगे नेम के साथ आपको यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा होगा। तो आपसे कोई बोले कि भाई मुझे जो नेम और एड्रेस आपने लिखे हुए हैं वो मुझे अलग से कॉलम में करके दिखा दे, कि नेम मुझे अलग कॉलम में दिखाई दे और जो एड्रेस है वो मुझे अलग कॉलम में दिखाई दे। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अमित टाइप करेंगे, देन सेकंड कॉलम में आप यहाँ पे रोहिणी लिखेंगे। तो आप ऐसे करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे 5-6 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे ये छोटी सी शीट दी हुई है। मान लो किसी ने आपको यहाँ पे 1000 रो की कोई शीट दे दी और अगर आप यहाँ पे एक एक टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा दिन इसी में वेस्ट होने वाला है। फिर वो आपसे पूछें कि जो 5 सेकंड का काम था वो आप यहाँ पे पूरे दिन में कर रहे हैं, तो आपसे गुस्सा होगा ही होगा वो। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे मैं उसको 5 सेकंड में करके दिखाऊंगा, वो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप 5 सेकंड में चाहे कितनी बड़ी शीट हो, 1000 रो की हो, कितनी भी लाखों रो की हो, आप 5 सेकंड में उसको नेम को और एड्रेस को अलग से कैसे कॉलम्स में दिखाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देन इस तरीके से मैंने आपके ये पास यहाँ पे 4 सीटें बनाई हुई हैं। चारों सीटों पे मैं आपको अलग अलग यूज बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी नेम या एड्रेस या कुछ भी दिया हुआ है उसको अगर आप अलग कॉलम से दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। बस अगर इसको वीडियो को सीखने के पर्पज से आए हैं तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने स्किप की या बीच में छोड़ दी तो बिल्कुल भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहना है और मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से, एक देसी तरीके से आपको बताऊंगा। और हाँ, एक बात और बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल्स पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम कोई भी एक्सेस से रिलेटेड या कोई भी वर्डपैड से रिलेटेड या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आए तो वो आपको आसानी से मिल सके और आप उसको सीख सके और अपना काम कोई भी फास्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शीट 1 रख ली है। इस पे जैसे मैंने यहाँ पे नेम एंड एड्रेस लिखे हुए हैं, तो आपको जैसे ही कोई बोलेगा कि ऐसे मुझे अलग करके दिखा दें, बिल्कुल चुटकी में आपको करके दिखाना, ओनली 5 सेकंड में। कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे आप देखें कि मेरे यहाँ पे अमित, देन उसके बाद स्पेस देके आपका यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। आप हर सेल्स में देखेंगे आपका यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपका जो नेम है, स्पेस देके आपका यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपको जो भी यहाँ पे कॉलम्स को अलग अलग करके दिखाना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक जो मुझे अलग करके दिखाना है। ये आपकी शीट कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, हज़ारों लाखों कितने भी रो में हो सकती हैं, बिल्कुल आसानी से आपको सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक डाटा का ऑप्शन दिखेगा ऊपर आपको, उसमें जाएंगे। देन आपको यहाँ पे एक नीचे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक शो होएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विद। आपको इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर सच एज कॉमाज और टैब सेपरेट इज फील्ड। मतलब आपके अगर कोई भी कैरेक्टर के बीच में कॉमा, टैब या कोई भी अगर मान लो कोई स्पेस, कोई टैब या कोई सेमीकोलन कुछ भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा फिक्स्ड विद। इसमें आप देखेंगे फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेसिस बिटवीन ईच फील्ड। मान लो कोई भी आपका यहाँ पे फील्ड्स दिया हुआ है, अगर उसके बीच में आपका स्पेस दिया हुआ है, लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान रखने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस कंडीशन में ये ऑप्शन काम करता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे यूज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ, फर्स्ट वाला डिलिमिटेड। आप इस पर टिक करेंगे, देन आप नीचे जाएंगे और आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे।
तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिलिमिटर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस और अदर, और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट क्वालिफाई दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे करेंगे आपको डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, तो आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे शीट में देखें कि मेरे पास यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है कि कैसे मैं इसको अलग कर सकता हूँ। तो आप देखें अमित के बाद आपका स्पेस दिया हुआ, देन एड्रेस दिया हुआ है। आप हर सेल्स में देखें कि अमित के जो भी नेम है उसके बाद आपका स्पेस है, देन उसके बाद एड्रेस है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आप इन सभी को यहाँ पे अनटिक कर देंगे, और जो यहाँ पे आपको एक स्पेस वाला ऑप्शन दिखेगा आप उस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस दिया, मुझे यहाँ पे स्पेस, अगर मैं यहाँ पे वो इस कॉलम्स में देखेगा कि यहाँ पे स्पेस किस किस के बीच में दिया हुआ है, देन उसको यहाँ से अलग कर देगा। जैसे आप यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक डाटा प्रीव्यू दिखेगा। जैसे आपको कोई भी अगर आप प्रीव्यू में देखना चाहते हैं तो आपको दिखेंगे यहाँ पे देखना कि जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस क्लिक किया तो आपका यहाँ पे अमित जो है वो एक अलग कॉलम्स में शो है, देन आपका जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे अलग से कॉलम्स में शो है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी अगर ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रीव्यू कैसा दिखेगा। देन आप स्पेस पे क्लिक करके आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप सीधा यहाँ पे उसको फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने के बाद आपका जो नेम है और जो यहाँ पे एड्रेस है वो आपका यहाँ पे अलग हो चुका है। देन आप इसको कंट्रोल एक्स करके इधर कर देंगे तो आपका नेम जो है एक अलग कॉलम से मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, और जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे अलग कॉलम्स में शो हो रहा है। तो आप बिल्कुल 5 सेकेंड में ये काम कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी शीट हो, कितने भी रो हो, आप ओनली 5 सेकेंड में ये काम कर सकते हैं। तो ये था, मैंने आपको पहला तरीका बता दिया कि किसी भी अगर नेम्स और एड्रेस में आपका यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो आप स्पेस का ऑप्शन यूज करके आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। देन हम अब चलते हैं सेकंड शीट पे। तो सेकंड शीट में आपको यहाँ पे नेम एंड उसकी पोस्ट दी हुई है, तो मुझे भी ये अलग से यहाँ पे कॉलम्स में शो करवाने हैं। जैसे मेरे यहाँ पे नेम और यहाँ पे पोस्ट है, मुझे यहाँ अलग से कॉलम में शो करवाने हैं। तो आप उसको सेम वही करेंगे कि मेरे जो भी कॉलम्स हैं मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेम आप यहाँ पे डाटा में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम करेंगे। तो आप इस कॉलम से देखेंगे कि आपको क्या डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है। आप यहाँ पे देखें कि मेरा जो नेम है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरे यहाँ पे माइनस वाला साइन है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट दी हुई है। आप हर सेल्स में देखेंगे सेम सेल्स में आपका यही शो हो रहा है कि आपका जो भी है माइनस वाला साइन आपका हर सेल्स में यहाँ शो हो रहा है, और उसके बाद मेरी यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है। तो आपको सेम वही करना है, डिलिमिटेड में जाना है, नेक्स्ट कर देना है। देन आप यहाँ पे देखें टैब का मेरा यहाँ पे कोई यूज नहीं है। सेमीकोलन मेरी सीट में नहीं है कि मुझे यहाँ पे अलग करने पड़े। देन उसके बाद आप देखें कोमा ही मेरी सीट में नहीं है कि मैं यहाँ पे कोमा डालूँ तो मेरी कोमा जो भी उसको दिखे उससे अलग कर दे। स्पेस भी नहीं है। देन आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे ये साइन सब में दिख रहा है तो आप यहाँ पे स्पेस पे अनटिक कर देंगे और उसको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो भी आपका साइन यहाँ पे दिख रहा है सीट में कि जिस भी साइन पे आपको यहाँ पे अलग अलग करने हैं, कि मेरे यहाँ पे जो माइनस वाला साइन है वो यहाँ पे उस शीट में आप उस कॉलम्स में देखिए जो भी माइनस का साइन है उसको यहाँ पे अलग सेपरेट कर दें। तो इसको शीट में ये देखिएगा कि इसको जहाँ भी माइनस वाला साइन दिखेगा उनको ये अलग से पार्टीशन आपको करके दिखा देगा। तो आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि जो आपका नेम था वो आपको अलग से यहाँ पे शो कर रहा है। देन आपको यहाँ पे जो माइनस वाला साइन था उसके बाद का जो भी उसको डाटा दिखा उसने उसको अलग करके दिखा दिया। देन जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे तो आपका जो नेम है वो एक अलग कॉलम्स में हो जाएगा। देन उसकी पोस्ट जो है वो एक यहाँ पे अलग से आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको मान लो कोई भी अगर यहाँ पे साइन दिया हुआ तो आप उसको अदर्स में डाल के उसको आप
अलग कर सकते हैं। तो वो साइन कोई भी हो सकता है, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे वो हाइफन का, कुछ भी हो सकता है। आप उसको अदर्स में डाल के उसको आप पार्टीशन अलग से सेपरेट करवा सकते हैं। देन शीट नंबर 3 पे चलते हैं। शीट नंबर 3 में आपको यहाँ पे नेम एंड क्वालिफिकेशन दिखेगा। तो इसमें मुझे यहाँ पे जो नेम है और क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे अलग करके दिखानी है। बस आपको कोई भी बोले कि मुझे ये अलग करके दिखाए तो 5 सेकंड में चुटकियों में आपको करना है, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सेम कंडीशन में आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन डाटा में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम यूज कर देंगे। तो आप इसी शीट में पहले देखें कि मेरे यहाँ पे क्या ऐसा साइन एक्स का दिया हुआ है कि मैं उसको अलग करूं। तो आप देखें यहाँ पे अमित के पास, सभी के पास कोमा, देन उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन दी हुई है। आप हर नेम पे देखेंगे मोहित के बाद यहाँ कोमा दिया हुआ है, देन उसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो आप हर सेल्स में देखें कि मेरे कोमा के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोमा डालूँ तो मुझे यहाँ पे उसमें सर्च करके जो भी कोमा से अगले वाला यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो मुझे अलग से करके दिखा दें। तो सेम आप वही ऑप्शन पे जाएंगे और उसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आप, क्योंकि आपका यहाँ पे जो अदर्स वाला सिंबल था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरी ये शीट में कोमा दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोमा का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इस पर ही टिक कर देंगे और इसको अनटिक कर देंगे। तो आपको इस शीट में जहाँ भी कोमा दिखेगा उससे आगे वाला जो भी डाटा होगा उसको वो एक से अलग कॉलम में आपको दिखा देगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैंने अनटिक किया तो इसने यहाँ पे प्रीव्यू में देखेंगे आपने कहा यहाँ पे इकट्ठा दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कोमा पे क्लिक करूँगा तो आप प्रीव्यू में देखेंगे उसने यहाँ पे अलग से करके दिखा दिया मुझे, क्योंकि अमित के बाद जिसको कोमा दिखा, देन उस कोमा के बाद जो भी उसको डाटा दिखा उसने अलग करके मुझे यहाँ पे दिखा दिया। देन सेम वही आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जनरली रखना है, आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। देन आप वहाँ पे फिनिश कर देंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डाटा है नेम एंड क्वालिफिकेशन वो आपको बिल्कुल आसानी से उसने अलग करके दिखा दिया है। ये मेरे पास एक छोटी सी शीट है इसलिए आपको लग रहा हो कि मैं एक एक करके कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल शीट में आपके पास कितनी भी बड़ी शीट हो सकती हैं, आप एक एक करके उसको नहीं कर सकते। तो उसी कंडीशन में आपको ये ऑप्शन यहाँ पे काम आने वाला है। तो आप देखें यहाँ नेम और जो क्वालिफिकेशन थी वो आपका यहाँ पे अलग हो चुकी है। देन नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डेट दी हुई है, आप देखेंगे इस डेट में मेरे पास यहाँ पे डेट के बाद देखेंगे हर सेल्स में यहाँ पे 00 दिया हुआ है। अब मुझे ये 0 हटानी है कि मेरी यहाँ पे प्रॉपर एक डेट वाला यहाँ पे शो हो जाए। तो आप एक एक करके तो इसको दिखा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे वही वाला ऑप्शन यहाँ पे जो टेक्स्ट कॉलम डाटा में आपको दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो याद रखना आपको पहले यहाँ पे अगर ऑप्शन यूज़ करने से पहले आपको उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपको उसको अलग करना है। तो उसी डाटा को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन डाटा में जाके आप दोबारा से टेक्स्ट कॉलम जाएंगे। तो ये था फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाला जो फिक्स्ड विद वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है वो मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके बताऊँगा। तो किस लिए काम आता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका टिक कर दिया है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको करना क्या है, ये देखिए कि आप यहाँ पे पार्टीशन आपके दिए हुए हैं कि आप क्या क्या पार्टीशन करना चाहते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे जो जो जीरो आप प्रीव्यू में देखेंगे जो जो जीरो है मुझे तो वो अलग करनी है, या फिर आपको मान लो कोई डेट या अलग करनी हो तो आप यहाँ पे इसको टिक करके आप यहाँ पे कहीं भी ले जा सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पे जो डेट है वो अलग करनी है, मंथ अलग करना है, देन उसके बाद आपको ईयर अलग करना है, देन जीरो अलग करनी है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे मल्टीपल उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कितने भी यहाँ पे पार्टीशन अगर आपको करवाना है तो आप मैंने यहाँ पे 3 बार सिलेक्ट कर लिया है तो वो इस कंडीशन में क्या करेगा, डेट को अलग कॉलम दिखा देगा, मंथ को अलग कॉलम में दिखा देगा, ईयर को अलग कॉलम में दिखा देगा एंड 00 को अलग कॉलम में दिखा देगा। तो मुझे तो अभी ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जो डेट है
और डेट के बाद ये 00 दी हुई है, मुझे तो वो यहाँ पे एक अलग से कॉलम में रखनी है। तो उस कंडीशन में सेम आप वही करेंगे। अब उसको यहाँ पे अलग कर लेंगे, इसको यहाँ पे यहीं रहने देंगे। इसको दोबारा से आपको पीछे ही ले जाना है, देन इसको भी आपको यहाँ पीछे ले जाना है, देन इसको भी आप सिलेक्ट करके पीछे ले जाना है। तो मुझे तो यहाँ 00 करवाने हैं, तो बस आप यहाँ पे इस बीच में यहाँ रखेंगे कि मुझे यहाँ पे डेट मेरी सेम एक कॉलम में रहे और जो 00 है वो एक अलग कॉलम में दिखा दें। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो मेरा एक फॉर्मेट होता है वो आपका एक सीक्वेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि आप देखें जो भी मेरा यहाँ पे विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो एक सीक्वेंस में है। आप देखें बिल्कुल सीधी है। अगर आप यहाँ पे मान लो कोई भी लंबी डेट देते हैं, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अब जैसे 2022 थोड़ा सा लंबा हो जाए तो ये बाहर निकल जाए, तो उस कंडीशन में उसको आधा पार्टीशन कर देगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एक सीधी रेखा दी हुई है कि यहाँ पे जो भी सीधी रेखा यहाँ पे बन जाएगी, उसके बीच में जो भी आएगा उसको यहाँ पे पार्टीशन करके दिखाएगा। तो आपको इस कंडीशन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपकी सेल्स की विड्थ है, जो भी आपका डाटा वो एक सेम विड्थ में होना चाहिए, ताकि आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक रेखा आपको दी जाए उसके अकॉर्डिंग वो मुझे यहाँ पे पार्टीशन करके दिखा दें। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन आपको काम आता है। तो ये मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 0 अलग करनी है, तो मैंने यहाँ पे इस बीच में यहाँ पे रख दिया है। देन आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपकी यहाँ पे 0 जो है वो एक अलग कॉलम में हो जाएगी और जो मेरी डेट है वो एक अलग फॉर्मेट में अलग कॉलम में शो हो जाएगी। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम है। आप जब एक्सेल पे कभी भी काम करेंगे, चाहे कहीं भी करेंगे, तो आपको ये ऑप्शन डेली यूज में काम आने वाला है, क्योंकि मैं वही फॉर्मूले या आपको यहाँ पे फंक्शन बताता हूँ जो आपके डेली यूज में काम आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए और एक्सेल की वीडियो लेके आ सकें और आप आसानी से एक्सेल सीख सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे और आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।